नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। शुरुआत करेंगे खगड़िया से, जहां सजी म्यूजिक और डांस की महफिल में कोरोना को खुलेआम न्योता दिया जा रहा है। तो नाइट कर्फ्यू तोड़कर हुए इस आयोजन में दर्शकों की फरमाइश पर ऑर्केस्ट्रा गर्ल खूब ठुमके लगा रही हैं। रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध से आंखें चौंधिया रही हैं। तो धूम धड़ाका वाली म्यूजिक की महफिल भी सजी है। उसी रंग बिरंगी रोशनी और डीजे की कानफोड़ू शोर के बीच मंच पर ठुमके लगा रही हैं ऑर्केस्ट्रा गर्ल। नाइट कर्फ्यू के दौरान कोरोना को न्योता देने वाला ये आयोजन हुआ खगड़िया के विशनपुर गांव में। सोशल मीडिया में इस तड़क भड़क वाले आयोजन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये देखिए, दर्शक दीर्घा में ग्रामीणों की कितनी बड़ी भीड़ जुटी है। उन्हीं दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए ऑर्केस्ट्रा की नर्तकियां नाच रही हैं। झूम रही हैं और अदाएं दिखा रही हैं। रात गहराती जा रही है तो नाचने और ठुमके लगाने का दौर भी तेज होता जा रहा है। कभी बॉलीवुड के बीट्स बज रहे हैं तो कभी भोजपुरी गाने की फरमाइश हो रही है। उसी फरमाइश पर ये देसी बालाएं अदाएं दिखा रही हैं। कोरोना जैसी महामारी की चेन तोड़ने के लिए पूरा देश जोर लगा रहा है। नाइट कर्फ्यू के दौरान हर किसी से घर में रहने की अपील बार बार हो रही है, लेकिन विशनपुर गांव में हुए इस आयोजन में खुलेआम कोरोना को न्योता दिया जा रहा है। पटना के अस्पताल में 88 साल के बुजुर्ग कोरोना मरीज ने धूमधाम से बर्थडे सेलिब्रेट किया। कोरोना संकट से जूझ रहे देशवासियों के लिए तस्वीरें उम्मीद जगाने वाली है। कोरोना मरीजों को नई जिंदगी दे रहे उद्यान अस्पताल में आज का दिन खास था, जब 88 वर्षीय कोरोना और कैंसर के मरीज देवी प्रसाद ने अस्पताल के बेड पर केक काटा तो डॉक्टर से लेकर नर्स ने उनके लिए हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गाया। गुब्बारे फोड़े गए और हर किसी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई तो दी ही, बेहतर सेहत की भी कामना की। मगध यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर देवी प्रसाद कैंसर से तो जूझ ही रहे थे, हाल ही में कोरोना के भी शिकार हो गए। परिजनों ने उन्हें उद्यान अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर की टीम दिन रात उनकी सेहत का ख्याल रख रही है। तो कैंसर के साथ साथ कोरोना जैसी चुनौती से जूझने के बावजूद इस बुजुर्ग ने हिम्मत नहीं हारी। अस्पताल में इलाज तो कराया ही, जन्मदिन का मौका आने पर उसे गर्मजोशी के साथ सेलिब्रेट भी किया। सबके सामने केक काटा, खुद भी खाया और हर किसी को खिलाया। तो अस्पताल के डॉक्टर और नर्सों ने भी उनके जन्मदिन को यादगार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उनके कमरे को बैलून से सजाया गया, खास तौर पर केक मंगवाया गया
और जब बुजुर्ग देवी प्रसाद ने केक काटा तो हर तरफ से बधाइयां दी जाने लगी। कोरोना जैसी महामारी के दौर में जब पूरा देश गंभीर संकट से जूझ रहा है, हर किसी की हिम्मत जवाब देती जा रही है, तब बुजुर्ग देवी प्रसाद जैसे कोरोना वॉरियर्स का ये अंदाज हर किसी को प्रेरणा देता है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। सीतामढ़ी के हेल्थ वर्कर कैलाशनाथ 2 साल से ड्यूटी में डटे हुए हैं। चाहे दिन हो या फिर रात, जब भी कोरोना मरीजों के टेस्ट की बारी आती है, कैलाशनाथ दौड़े चले आते हैं। सुबह के 6:30 बजे हैं। डुमरा पीएमसीएच के हेल्थ वर्कर कैलाशनाथ कश्यप हाथ जोड़कर प्रभु को नमन कर रहे हैं। आराधना पूरी होते ही सैनिटाइजर और मास्क के साथ ड्यूटी पर जाने की तैयारी शुरू हो जाती है और फिर बच्चों और पत्नी को विदा करने के साथ ही कर्म पथ की ओर आगे बढ़ जाते हैं कैलाशनाथ के कदम। सधे कदम बढ़ाते हुए थोड़ी दूरी पर ही डुमरा पीएमसीएच नजर आने लगता है, जहां कई मरीज पहले से ही उनका इंतजार कर रहे हैं। फिर पीपीई किट और मास्क पहनकर कोरोना मरीजों की जांच में जुट जाते हैं कैलाशनाथ। इस बीच में किट पहने हुए रहते हैं, जिसके वजह से हम किसी का भी फोन आता है नहीं उठा पाते हैं। भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है, मौका नहीं मिलता है घर जाने को, नाश्ता करने के लिए। लगभग 1 साल से दिन में मुश्किल से 10 दिन खाना खाए होंगे। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन डुमरा पीएमसीएच में कभी भी मरीजों की कतार खत्म नहीं होती। किसी को कोरोना की जांच करानी है तो किसी मरीज को दवा की सख्त जरूरत है। मरीजों की दुख तकलीफ देखकर कैलाशनाथ का जज्बा थोड़ा भी कम नहीं पड़ता। भूखे प्यासे वो दिन भर ड्यूटी पर डटे रहते हैं और हर एक मरीज की परेशानी दूर करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखते। हालांकि अब तो प्राइवेट अस्पताल में भी जो है जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पर सरकारी है, फिर भी जो है बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं। अपना जान जोखिम में डाल के दिन भर पीपी किट पहने रहते हैं। अच्छी बात है, हमें गर्व होती है कि वैसे स्टाफ हमारे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और इनका जितना भी प्रशंसा की जाए वो कम है। पिछले 1 साल से वो लगातार इस कार्य को कर रहे हैं। कोरोना काल में जब हर कोई परेशान है, तब कैलाशनाथ जैसे हेल्थ वर्कर का जज्बा और समर्पण भाव उम्मीदें तो जगाती ही है। उनका सेवा भाव कोरोना मरीजों की दुख और तकलीफों पर मरहम का भी काम करती है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। मुंगेर का आदिवासी समुदाय पत्तों की हरियाली से बने मास्क के जरिए कोरोना का सामना कर रहा है। हर परिवार अपने हाथों से ये हरा भरा मास्क बनाता भी है और हर किसी को पहनाता भी है। यही वो हरा भरा इको फ्रेंडली मास्क है जिसे चेहरे पर लगाकर मुंगेर के वनवर्षा गांव का आदिवासी समुदाय कोरोना की महामारी से जंग लड़ा है। जैसे जैसे कोरोना फैलता जा रहा है, वैसे वैसे वनवर्षा गांव के हर ग्रामीण के चेहरे पर हरे मास्क की हरियाली नजर आने लगी है। आदिवासी समाज के पुरुष और महिला सदस्य रोजाना अपने हाथों से इस मास्क को तैयार करते हैं और खुद तो पहनते ही हैं, बच्चों से लेकर परिवार के हर सदस्य को पहनाते हैं ताकि उनका गांव और परिवार सांस से फैलने वाले इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आने से बच सके। ये हम लोग के गरीब आदमी देगा कोई तब नहीं पहनेंगे। सरकारी योजना कुछ नहीं आता है, मास्क वगैरह कुछ नहीं आता है। सिर्फ लॉकडाउन हल्ला सुनते हैं तो मास्क लगा लेते हैं पत्तल को बना के बच्चा बुजुर्ग बचने के लिए। मार्केट में तो मास्क की भरमार है, लेकिन वनवर्षा गांव के गरीब ग्रामीणों के पास इतने पैसे नहीं कि वो दुकान से मास्क खरीद सकें। इसलिए सखुआ के पत्तों को ही उन्होंने महामारी से लड़ने का हथियार बना लिया है।
आदिवासी समुदाय के परिवार के सदस्य सुबह उठते ही जंगल से सखुआ के पत्ते इकट्ठा करते हैं। सांस लेने के लिए उसमें 2 छेद बनाते हैं, पतले धागे से उसके दोनों सिरों को जोड़ते हैं और फेस मास्क तैयार हो गया। तल लाते हैं पहाड़ से तोड़ के और यही पत्ता बनाते हैं, यही बेचते हैं, यही इसमें रोज नॉन रोटी चलता है हम लोग को। तो सुन रहे हैं कि मास्क के बगैर मर जाता है आदमी, कोरोना बहुत फैल गया इसलिए मास्क बना लेते हैं पत्तल का। कोरोना ने जिंदगी में चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर दिया है, तो मुंगेर का आदिवासी समुदाय अपने देसी तरीके के जरिए उन चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर रहा है। अरुण, न्यूज़ 18 मुंगेर। रांची शहर महामारी से जूझ रहा है तो उसी रांची से कुछ किलोमीटर दूर जरियाटोला गांव इस संक्रमण से बिल्कुल अछूता है। अनुशासन और कड़ाई के जरिए ये गांव कोरोना का मुकाबला कर रहा है। रांची से लेकर खूंटी तक कोरोना को लेकर कोहराम मचा हुआ है, लेकिन रांची से महज कुछ ही किलोमीटर दूर जरियाटोला गांव इस महामारी से पूरी तरह से बचा हुआ है। इसकी वजह है अनुशासन और उसका पालन करने की वो जिद जिसने जरियाटोले की हर ग्रामीण को अब तक इस संक्रमण से दूर रखा है। संकट की इस घड़ी में पूरा गांव एकजुट हो गया है और हर कोई एक दूसरे का ख्याल तो रख ही रहा है, साथ ही 2 गज की दूरी जैसे कोरोना से बचने के मूल मंत्र को भी आम जनजीवन में आत्मसात कर लिया है कि मैं अपना सोशल डिस्टेंस बना रखिए और कहीं भी घूमने नहीं जाइए, अपना गांव में ही सुरक्षित अपना रहिए, प्रकृति का ही में रहिए और प्रकृति का देन से हम लोग अभी तक हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, अपना एरिया में ही रहते हैं। खाना पीना सही से होता है, हम लोग के यहाँ गंदगी उतना नहीं है, इसकी वजह से और ऊपर वाले का वजह से भी या सरनामा का वजह से भी हम लोग अभी सुरक्षित हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौर में इस गांव ने अपने आप को पूरी दुनिया से काट लिया है। गांव वाले अपने गांव की चौहदी में ही घूमते हैं तो बाहर से आने वालों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। फिर भी किसी को आना है तो उसे पहले गांव के प्रधान से अनुमति लेनी होगी, बेहतर सेहत का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी उस शख्स को गांव की सीमा में आने की इजाजत मिलेगी। बाहर से आदमी आता है तो उन लोग को हम लोग पूछताछ कर लेते हैं, उसके बाद है हम लोग गांव में बैठाते हैं। तो अगर हुआ है तो पहले हम लोग जानकारी ले लेते हैं, नहीं हुआ है तो हम लोग उसको भी साथ में बैठाते हैं, नहीं तो नहीं बैठाते। हम थोड़ा सा मास्क नहीं पहने हैं, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, इसके लिए मास्क पहनते ही हैं गाँव में, सबको समझाते हैं ये बीमारी कोरोना बीमारी है, कोरोना बीमारी को बचने के लिए खुद डिसिप्लिन में रहना है। प्रकृति की गोद में रहने वाला जरियाटोले के ग्रामीण कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए कुदरत का ही सहारा ले रहे हैं, तभी तो ना कोई बीमार पड़ रहा है और ना किसी का हौसला जवाब दे रहा है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। बेतिया के रेलवे कर्मचारी देसी जुगाड़ के जरिए कोरोना की महामारी से लड़ रहे हैं। रनिंग रूम में बना स्टीम इनहेलिंग मशीन इनकी इम्यूनिटी तो बढ़ा ही रहा है, संक्रमण से भी बचा रहा है। गैस चूल्हे पर आग धधक रही है और उसके ऊपर बैठा प्रेशर कुकर उबल रहा है। प्रेशर कुकर के अंदर बने भाप के दबाव से सीटी बजने लगी है। उसी सीटी के ऊपर लगी गीजर की पाइप से होते हुए प्रेशर कुकर का गर्म भाप सीधे रेल कर्मियों के नाक और फेफड़ों तक जा रहा है। इसी देसी जुगाड़ के जरिए नरकटियागंज के रेल कर्मचारी ड्यूटी के दौरान कोरोना को दूर भगाने का जतन करते नजर आ रहे हैं। इस भाप को कुछ देर तक लगातार सांस में भरने से शरीर तो तरोताजा रहता ही है, सिर का दर्द भी गायब हो जाता है। तो इस जुगाड़ के जरिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है। पहले जो नहीं लेते थे वो श्वास नली जाम महसूस होता था, कहते थे गले में खराश है, परंतु इसके लेने से जो है, इसके श्वास लेने से जो है, गर्म पानी का भाप लेने से जो है, ये श्वास नली एकदम बिल्कुल फ्रेश रह रहा है।
नरकटियागंज रेलवे स्टेशन के रनिंग रूम में लगाए गए इस देसी जुगाड़ से सुबह और शाम गर्म भाप बनती रहती है। तो लोको पायलट और गार्ड से लेकर तमाम रेल कर्मचारी बारी बारी से इस नली के जरिए गर्म भाप लेते हैं और उसके बाद ही ड्यूटी पर रवाना होते हैं। संक्रमण फैलाने वाले विषाणु से बचने में ये देसी नुस्खा बेहद कारगर साबित हो रहा है। कोरोना काल में जो है डॉक्टर साहब कहते हैं कि श्वास नलिका जाम हो जाती है। श्वास नलिका जाम न हो इसके लिए सुबह शाम दोपहर जब भी लोको पायलट आते हैं, गार्ड आते हैं, वो इनहेलिंग मशीन से अपना इनहेलिंग करते हैं। घरेलू जुगाड़ से बनी ये अनोखी स्टीम इनहेलिंग मशीन नरकटियागंज के रेल कर्मचारियों के लिए वरदान तो साबित हो ही रही है, साथ ही इसके जरिए कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में भी काफी मदद मिली है। प्रफुल्ल, न्यूज़ 18 बेतिया। गया में कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है तो मेयर और डिप्टी मेयर ने गया शहर को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया है। पाइप से सैनिटाइजर की पतली धारा फूटती जा रही है और गया के गली और मोहल्लों में स्वच्छता का कवच बिछता जा रहा है। ये वो कवच है जो कोरोना के विषाणुओं को आसपास फटकने भी नहीं देगा। तभी तो अपने शहर को रोगमुक्त करने के लिए मेयर गणेश पासवान और डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने स्वच्छता अभियान की बागडोर खुद संभाल ली है और अपने हाथों से गया शहर के गली मोहल्लों में सैनिटाइजर का सुरक्षा कवच बिछाने में दिन रात जुटे हुए हैं। सभी कर्मचारी योद्धा स्तर पर जिस स्तरीय से पिछले बार हम लोग ने किए थे उससे बढ़ चढ़ के हम लोग ने इस बार कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। हाल के दिनों गया में जिस तेजी से कोरोना की दूसरी लहर फैलती जा रही है, ऐसे में स्वच्छता का मजबूत रक्षा कवच ही इस महामारी को फैलने से रोक सकता है। इसलिए गया शहर में संक्रमण की रफ्तार कम करने के लिए सैनिटाइजर से लदी गया नगर निगम की 55 गाड़ियां हर गली और मोहल्लों में स्वच्छता का छिड़काव करते हुए घूम रही है। तो सफाई कर्मचारियों के साथ साथ मेयर और डिप्टी मेयर भी सैनिटाइजर की पाइप पकड़कर गया शहर को कोरोना मुक्त बनाने के अभियान को सफल बनाने में लगे हुए हैं। अपने से स्वयं से करने से हौसला अफजाई होता है और आत्मा में ये तसल्ली मिलता है कि जो लोग पैनिक या घबराए नहीं, हम सब लोग उनके साथ हैं और डट के कोरोना से मुकाबला करें और इसे निजात पाएं। कोरोना काल में गया नगर निगम की ये पहल आंखें खोलने वाली है। जब कोरोना के भय से सबकी हिम्मत जवाब दी जा रही है, तब मेयर और डिप्टी मेयर के नेतृत्व में गया नगर निगम की सफाई सेना गया शहर को महामारी के चंगुल से बचाने के मिशन में जुटी नजर आ रही है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।